शिव महापुराण के अंतर्गत भी एक कथा आती है जिसमें एक राजा बड़ा पापी था। उसका विवाह हुआ एक राजकुमारी से। विवाह के पश्चात राजा गृहस्थ जीवन बिताना चाहता था। जैसे ही उसने राजकुमारी को, जो उसकी पत्नी बनी हुई है, स्पर्श किया, वैसे ही राजा के अंग में ताप लग गया, अग्नि लगने लगी। राजा ने हाथ छोड़ा, कहा, रानी, तुम्हें छूते ही मेरे भीतर जलन होने लगी, अग्नि प्रवाह होने लगा, ऐसा क्या है? बोले, राजन, इसका अर्थ यह है कि तुम में पाप बहुत है। बोले, क्या कहती हो, मुझ में पाप? मैंने तो अभी तक कोई पाप ही नहीं किया। बोले, नहीं राजन, तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप तुम्हारे भीतर है। तुमने आज से पूर्व कभी किसी को गुरु धारण नहीं किया, कभी गुरु से किसी जुड़ करके तुमने उसके दिए संस्कार को धारण नहीं किया, इसलिए तुम मुझे स्पर्श नहीं कर सकते हो जब तक तुम भगवान के दिए हुए मंत्र का अनुष्ठान नहीं करोगे। फिर राजा जाता है, दीक्षा संस्कार होता है, और जब दीक्षा संस्कार होता है तो दाहिने कान में मंत्र दिया जाता है गुरु के द्वारा, बाएं कान से उसके काले काले शब्द रूपी कौवे उड़ने लगे, जैसे छोटे छोटे मक्खी की तरह बहुत सारे कौवे उड़ने लगे। तब राजा समझ गया कि जीवन में हमारे करोड़ों जन्मों का जो पाप है, अगर वो नष्ट हो सकता है तो मात्र भगवान के नाम से नष्ट हो सकता है। जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप का नाश, जैसे चिन्हगी आग की परी पुरानी घास। खूब बड़ा सा पहाड़ हो तिनकों का, घास फूस का, और आप उसमें थोड़ी सी चिंगारी मार दो, थोड़ा सा माचिस की तिली फेंक दो, तो सारा जो घास फूस का पहाड़ है वो एक क्षण में जलकर राख हो जाएगा। ऐसे ही जब हृदय में भगवान का नाम धारण करोगे तो नाम आपके करोड़ों जन्मों के पाप को क्षण मात्र में राधे राधे कर देगा। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। अरे जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि भव सिंधु अपारा। एक बार नाम लेने मात्र से भव सिंधु के पार हो जाता है प्राणी। तो आपके जीवन में अगर भगवान का नाम नित्य हो जाए तो आप सोचो, आपका जीवन धन्य है। मैं कल एक बात कहता कहता भूल गया था। कल मैं आपसे कह रहा था कि भगवान को अपना नाम बड़ा प्रिय है। कैसे? जैसे मैं ये दृष्टांत दे रहा था कि किसी माँ का बच्चा जब छोटा होता है और वो जब अपने गोद में होता है, फिर 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, जब बड़ा होने लगता है तो सबको ये अपेक्षा करते हैं कि मुझे बुलाए, ये मुझे पिता कहे, माता कहे, मुझे चाचा कहे। ऐसी अपेक्षाएं हम उस बालक से रखते हैं। और जिस दिन पहले दिन वह बालक जब माँ कहता है तो माँ दौड़ करके उसको अपने हृदय से लगाती है। आज मेरा लल्ला बोला, आज मेरा बच्चा बोला, मुझे माँ कहा। और स्वयं ही नहीं, अपने अड़ोसन पड़ोसन, अपने भाई बंधु सबको बताती है, अरे आज मेरे लल्ला ने माँ कहा, माता कहा। ऐसे ही वो परमात्मा हमारी नित्य प्रतीक्षा करता है। हम उससे पैदा हुए हैं, उससे हमारा जन्म हुआ है और हम उसको भूले बैठे हैं। लेकिन जिस दिन हम उसका नाम लेते हैं वो प्रसन्न हो जाता है, दौड़कर हृदय से लगाता है कि आज मेरा लल्ला मुझे भूला, आज मेरे लल्ला ने मेरा नाम लिया। तो उस भगवान का नाम हम क्यों ना लें जिसने सब कुछ बनाया है, सृष्टि को बनाया, इस संसार को बनाया, संसार में सब वस्तुओं पदार्थों को बनाया, सब कुछ उस परमात्मा ने बनाया। तो राजा ने इस प्रकार से, तो दीक्षा क्या है जीवन में? जिसके देने और पाप प्राप्त करने से आपका जीवन धन्य हो जाए, निकल जाता।
एक दिन उसके नगर में एक संत जी सत्संग कर रहे थे और वो ये बतला रहे थे कि जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो हमेशा वो पृथ्वी से 3 अंगुल ऊपर रहते हैं, यानी पृथ्वी का स्पर्श भगवान नहीं करते। उसी समय पता नहीं अचानक क्या भगवान की गति थी कि उस समय जो है वो भगवान का वह जो स्वरूप है उसको सुन लिया कि भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी से 3 अंगुल ऊपर रहते हैं। अब वो कुछ समय बीता तो राजा को पता चला कि हमारे नगर में एक चोर है, लेकिन उसकी कोई गवाही नहीं है, उसका कोई साक्ष्य नहीं है, किसी ने देखा नहीं आज तक उसको चोरी करते। तो मंत्री लोग जानते थे कि चोर यही है, क्योंकि आपके नगर में अगर आप 500 लोग हैं और 500 लोग में 499 लोगों को आपको पता हो कि 499 लोगों को मीठा खाने के लिए भगवान ने, डॉक्टर ने मना किया है और एक आदमी सिर्फ मीठा खाता है, और कहीं से अगर गुड़ की चोरी हो जाए तो यही पता चलेगा कि किसने चोरी की होगी, क्योंकि 499 तो खाते ही नहीं है। ऐसे ही राजा के मंत्रियों को पता चल गया कि पूरे नगर में एक ही ऐसा है जो कोई काम नहीं करता, किसी के पास नहीं जाता, हमारे पास मांगने नहीं आता, तो उसका घर और उसकी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं। लेकिन राजा के समक्ष इस बात को कहेगा कौन, इस बात को स्वीकार कौन करेगा। तो मंत्रियों ने क्या किया, एक रचना रची और रचना रची कि एक सुंदर सा महल बनाया और महल के अंदर जो है जैसे इंद्र आदि देवी देवता होते हैं वैसा उनका सिंहासन लगवाया, और इधर किसी जो है गंध के द्वारा किसी सैनिक के माध्यम से उस जो चोर था उसके उस गंध को सुंघा देते हैं और वो मूर्छित हो जाता है। मूर्छित होने के बाद उस चोर को ले जाकर के उस महल में प्रवेश करा देते हैं और महल का दरवाजा बंद हो जाता है। अब जब उसकी निद्रा खुली, मूर्छित से वह जागृत अवस्था में आया, तो जितने वहां देवी देवता बने आदि लोग थे उन्होंने कहा, भाई तुम जानते हो तुम स्वर्ग में आ गए हो। बोला, मैं स्वर्ग में आ गया, कैसे आ गया? बोले, बस मृत्यु ऐसे ही होती है, क्षण मात्र में हो जाती है, पता नहीं चलता कहां से कहां कौन पहुंच गया। तो बोला, अच्छा। बोले, मैं स्वर्ग में कैसे आ गया? बोले, क्यों, तुमने कुछ गलत काम किया था क्या? अब इस चोर को लगा कि यार ऐसे क्यों पूछ रहा है। उसने ध्यान दिया कि मैं अचानक सो गया, उठा तो यहां पहुंच गया, मेरे कर्म ऐसे नहीं कि मैं स्वर्ग में आऊं, ऐसा क्यों हुआ? तब इंद्र जो बना था उसने कहा, अरे भाई मैं इंद्र हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम बताओ, तुमने बड़े पुण्य किए हैं जो तुम इस लोक में आए हो। तो उस चोर की दृष्टि जब इधर उधर गई तो उसने देखा कि जो अनेक अनेक देवता वहां बने बैठे थे, उन सब के चरण जो थे वो पृथ्वी पर थे। अब इस चोर को स्मरण हुआ उस संत की बात कि संत ने कहा था कि भगवान जब अवतार होता है भगवान का तो पृथ्वी से 3 अंगुल ऊपर रहते हैं, और ये सारे के सारे तो पृथ्वी पर लौट रहे हैं, इनके चरण तो पृथ्वी पर पड़े हैं। चोर ने कहा, हो सारी बात समझ में आ गई। बोले, तुम लोग कौन हो? हम समझ गए। बोले, कौन है हम? बोले, तुम सब मनुष्य हो और ये पृथ्वी है, मैं स्वर्ग वर्ग में नहीं हूं, और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि मैं चोर हूं। बस कहे काम तो बन गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। बस लेके भागे मंत्री उसको, जाके समक्ष कहे, देख लो महाराज, इसने आज स्वीकार किया कि ये चोर है। लेकिन उस चोर ने कहा कि देखो, मैंने जीवन में अगर सत्संग न किया होता तो मैं कभी जीवन में न समझ पाता कि सत्संग से क्या लाभ है।
तो सत्संग से आपके जीवन में कौन सी बात, कौन सा शब्द, कौन सा ज्ञान आपके जीवन का उद्धार करा दे, ये आपको उस समय, उस क्षण पता चलेगा जब आप जीवन के उस स्वरूप में स्थापित होंगे। अजामिल को विचार करके देखिए, तो उसके पुत्र का नाम मात्र नारायण होने से उसकी गति परमात्मा को प्राप्त हो गई। यमदूत आए उसको रोकने के लिए, ले चलो इसको नरक में, अभी कोड़े बरसाओ इसके ऊपर, लेकिन विष्णु पार्षद आ गए। कहने का तात्पर्य है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमें अपना मानकर